सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। एंड ट्रस्ट में कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान, ब्रदर याओ मिंग और सभी लोग मिलकर यहाँ पर हेवनली डीमन फीनिक्स क्लैन को बिल्कुल ठिकाने लगा देते हैं। और यहाँ उसके क्लैन के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सुप्रीम एल्डर्स को और साथ ही में उसके जो यंग मास्टर है उसे हॉस्टेज बना के अपने पास रख लेता है, जिसके चलते यहाँ पे ना चाहते हुए भी हेवनली फीनिक्स डीमन क्लैन की जो लीडर है उसे शाओयान की कंडीशंस को मानना पड़ता है। और अब वो जो ड्रैगन क्लैन्स के आपसी मैटर है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारा जो मेन ड्रैगन आइलैंड है यानी कि जहाँ से जियान बिलोंग करती है, वहाँ के दो एल्डर जो है वो तेजी से फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और तभी उन्हें फील होता है कि वो लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के ड्रैगन आइलैंड्स जो थे वो लोग अपने वॉरशिप के साथ सीधा उनके ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके थे और चारों तरफ से इन लोगों ने कवर कर लिया था। इस दौरान प्रोटेक्टिव बैरियर लगा था, लेकिन ज्यादा देर तक ये लोग भी होल्ड नहीं कर सकते थे, ये बात ये अच्छे से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जब ये लोग अंदर से नजारा देखते हैं ना तो पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रेंस पे गार्ड थे ये सब के सब मारे जा चुके थे। बहुत बेरहमी के साथ इन्हें मार दिया गया था। और इस दौरान यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द हमारे एम्परर को सपोर्ट प्रोवाइड कराना ही होगा, नहीं तो ऐसे हमारे पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड को ये लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तो और इन लोगों ने हमारे एलाइज के लिए भी आने जाने के रास्ते को भी कम्प्लीटली ये लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। इस दौरान यहाँ पे इनका एक दुश्मन छिपकर इनके ऊपर हमला कर देता है। अब जिसके चलते हम देखते हैं कि एल्डर हे किंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, जो देखकर सामने वाला बंदा उससे कहने लगते हैं, हे किंग क्या तुम ठीक हो? इस दौरान वो कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि हमें हमारे आइलैंड के अंदर जाने से ही रोक रहा है। जिस पे यहाँ पे दो बंदे अपीयर होते हैं और कहने लगते हैं कि बाकी के जो 3 ड्रैगन किंग्स हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है कि कोई भी ड्रैगन आइलैंड के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे बंदे के हाथ में इनका एक सोल्जर होता है, जिसे की मार के इसके अंदर की मॉन्स्टर कोर को ये ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है कि यार अपने ही रेस के लोगों के जो मॉन्स्टर कोर है ना उन्हें खाने का मजा ही अलग है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये वेस्टर्न आइलैंड का कियान जुआन है और साथ ही जो दूसरा बंदा है वो असल में नॉर्दर्न आइलैंड का हुआ जुआन है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं। यहाँ पे कियान जुआन से हे किंग कहने लगता है कि तुमने पहले अपने लोगों को मारा, क्या ये नफ नहीं था कि तुम उन्हें मार के उनकी कोर को भी अब्सॉर्ब कर गए? ये कितनी ज्यादा शर्मनाक है। कि तभी यहाँ पे जो मास्टर जूली है वो कहने लगता है कि तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, आखिर तुम लोग अपने ही ड्रैगन एम्परर के अगेंस्ट ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा कैसे बन सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसपे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न आइलैंड का गार्ड था वो कहने लगता है कि तुम्हें तो खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर मुझे ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें खुद की फिक्र करनी चाहिए और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। यहाँ पे मास्टर जूली कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर ड्रैगन एम्परर को ये बात पता चली तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। जिस पे हम देखते हैं कि कियान जुआन हंसते हुए कहता है कि क्या एक छोटी लड़की और खुद को ड्रैगन एम्परर कहती है, वाह, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना मैं उसे ऐसे ऐसे अपने हाथों से मसल के रख दूंगा। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, वो छोटी लड़की और खुद को ड्रैगन एम्परर कहती है और उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये सोचती है कि वो हमारे जो बाकी के ड्रैगन किंग है उनकी जगह को हथिया कर हम सभी पे रूल करेगी। यहाँ तीनों ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट करके वो उन पे राज करने का ख्वाब देख रही है, जबकि वो तो इस टाइटल के बिल्कुल भी लायक नहीं। उसने तुम लोगों को अंधेरे में रखा है, लेकिन हम उसकी सच्चाई जानते हैं कि वो एक फॉल्स एम्परर बनने का बस क्लेम कर रही है। जिस पे यहाँ पे मास्टर जूलू कहता है कि तुम दोनों भी डीप डाउन अपने दिल के अंदर जानते हो कि सही और गलत क्या है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हे किंग कहने लगता है कि इनकी बकवास मत सुनो, क्योंकि इस वक्त हमें कहीं और फोकस करना है। हमारी ड्रैगन एम्परर अभी भी हमारा इंतजार कर रही होगी, वो ज्यादा देर तक सब कुछ होल्ड करके नहीं रख सकती। ये कहते हुए वो तेजी से इन पे हमला करने चाहता है। यहाँ पे मास्टर जूलू कहते हैं कि रुक जाओ, ये दोनों हाफ सेंट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, तुम अकेले इनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हे किंग किसी की नहीं सुनता, वो इनसे भिड़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे सामने वाला बंदा उसे मार के निपटा देता है और तभी दूसरा बंदा भी आकर उसपे अपने हाथ साफ करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम्हारे जैसा मामूली सा कल्टीवेटर हमसे फाइट करेगा और हमें सिखा रहा है कि सही और गलत क्या है? लगता है कि तुम्हें भी इसके साथ मरना है और तुम्हारी ड्रैगन एम्परर भी जल्द या अब देर हमारे ड्रैगन किंग्स के हाथों में मारी जाने वाली है। इस दौरान मास्टर जूलू भी इसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पे मास्टर जूलू कहने लगते हैं कि हम तीनों ही एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से बिलोंग करते हैं, हम तीनों का ओरिजिन सेम है, तो क्या तुम हमारे ही ड्रैगन आइलैंड के अंदर सिविल वॉर को शुरू करना चाहते हो? आखिर तुम इस चीज को कैसे होने दे सकते हो? लेकिन इनके सर पे तो भूत सवार था। वो लोग इसकी बातों को अनसुना करते हुए इस पर दे दनादन
शुआन हमला करते हैं मास्टर ज़ूलू के ऊपर। काफी सारे स्पेशल क्रैक से भी हमला किए जाते हैं, लेकिन तभी सबकी नजर बैटल आइलैंड की तरफ जाती है, जहाँ पर देखकर हे किंग कहने लगता है कि हमारी एम्परर को हमारी जरूरत है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आइलैंड को होल्ड करके नहीं रख सकती। हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यहाँ पे हे किंग जानता है कि उसे ये अब सब कुछ करना होगा, तो वो यहाँ पर अपनी जो ब्लड एसेंस है उसे बर्न करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके पूरे जगह पर उसके ब्लड एसेंस पेड़ की तने की तरफ फैलने लगते हैं और यहाँ पर इन दोनों को ट्रैप करने लगते हैं। जो देखकर जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे कहने लगता है कि ये तो अपनी ब्लड एसेंस को बर्न कर रहा है, आखिर ऐसा ये कैसे कर सकता है। इसी के साथ इसका ब्लड एसेंस चारों तरफ फैलते हुए एक बॉल का शेप ले लेता है, जिसके अंदर वो इन दोनों को ट्रैप कर लेता है और धीरे धीरे करके इनकी पूरी बॉडी को वो जकड़ चुका था। यहाँ पे वो अपनी लाइफ स्पैन को भी यूज कर रहा था, जिसके चलते वो और ज्यादा वीक हो जाता है, लेकिन वो अपनी ड्रैगन एम्परर के लिए आज खुद को सैक्रिफाइस करने का मूड बना चुका था। इस दौरान जो मास्टर ज़ूलू है वो आकर कहने लगते हैं कि हे किंग ऐसा मत करो, तुम इससे मारे जाओगे। लेकिन हे किंग कहने लगता है कि जाओ और जाके हमारी एम्परर की जान बचाओ। जितनी देर वक्त तुम यहाँ जाया करोगे उतनी ही ज्यादा वो मुश्किलों में पड़ जाएंगी। जल्दी करो क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड करके नहीं रख सकता। जाओ और जाके उनकी हेल्प करो। अब यहाँ पे मास्टर ज़ूलू को भी भारी मन के साथ यहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन वो मनी मन कहता है कि मेरे दोस्त मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। इस दौरान मास्टर ज़ूलू निकल जाते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पे किंग शुआन कहने लगता है कि हम उस ज़ूलू के बच्चे को ऐसे निकलने नहीं दे सकते, हमें कुछ ना कुछ करके उसे रोकना होगा। और तभी वो अपने हाथों में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये ट्रिक हमें यहाँ पे रोक पाएगा? हाँ, ये कहते हुए तुम्हारे इस कमजोर से बैरियर को मैं जब चाहे तब तोड़ सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपने ड्रैगन फायर का यूज करते हुए अपने हाथों पर लगी इन सारे टेंटिकल से खुद को आजाद करता है और अगले ही पल पूरी पावर का यूज करके वो इस ब्लड एसेंस से बने हुए बैरियर को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर जो हे किंग है उसे काफी ज्यादा पेन होता है और अगले ही पल ये बैरियर पूरी तरीके से टूट चुका था और इस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से हे किंग सीधा जमीन पे जा गिरता है। कि तभी यहाँ पर जो दूसरा बंदा था यानी कि कियान शुआन कहने लगता है कि मैं इसे देखता हूँ, तुम जाकर ज़ूली को रोको। अब यहाँ ज़ूली को रोकने के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का जो एल्डर था वो सीधा उसके पीछे रवाना हो जाता है और कहता है कि ज़ूलू तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ हमारे हाथ से बच के चले जाओगे? लेकिन यहाँ पे मास्टर ज़ूलू भी अपनी स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है और बस कैसे भी करके मेन आइलैंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान और बाकी सबको देखते हैं जो कि इसी ओर बढ़ रहे थे। अब रास्ते में यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग शाओयान से कहने लगता है कि हम बहुत ही जल्द ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में पहुंचने वाले हैं, है ना? कि तभी शाओयान हाँ में जवाब देता है, लेकिन इस दौरान उसे ये फील होता है कि जियान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तो वो सभी से कहने लगता है कि मुझे फील हो रहा है कि जियान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। और ये कहते साथ ही वो अपनी स्पीड को बिल्कुल पीक पे पहुंचा देता है। लिटरली अगर इस वक्त कोई इसके सामने आ जाए तो शाओयान खुद को रोक भी नहीं सकता टकराने से। यहाँ पे सभी लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ूलू को इस एल्डर ने घेर लिया था और वो कहने लगता है कि तुम मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम कैसे सोच सकते हो कि मेरे रहते तुम इस बैरियर के अंदर जा पाओगे। इस दौरान हम देखते हैं कि जो मास्टर ज़ूलू है वो उसके ऊपर एक ड्रैगन को अटैक करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा बंदा था वो उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स भी मुझ पे काम नहीं करने वाले। अब इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट होता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने में लग जाते हैं, लेकिन मास्टर ज़ूलू ऑलरेडी इंजर्ड थे। इस दौरान यहाँ पे सामने वाला बंदा उस पर यहाँ पे फिंगर स्लैश अटैक कर देता है, जो कि तेजी से मास्टर ज़ूलू की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पे स्पेस में भी क्रैक बन जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही एक्सप्लोजन पूरी तरीके से खत्म होता है तभी बीच से वो बंदा निकल कर कहता है कि मैंने कहा ना, मेरे रहते तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियान शुआन ने भी हे किंग की हालत मार मार के खराब कर दी थी और अब वो उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम एक पालतू हो और तुम्हें समझना होगा इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते और आज तुम यहाँ मेरे हाथों में मरने वाले हो, जिसके बाद तुम्हें मरने के बाद तुम्हारे जो मॉन्स्टर कोर है ना वो मैं खुद ही डिवोर कर जाऊंगा। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर हे किंग जैसे तैसे करके खुद को उठाने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम दोनों तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन के मेंबर होने के लायक भी नहीं, तुम लोग तो उनके पालतू बन चुके हो जिन्हें सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम देखते हैं कि कियान शुआन कान लगा के इसकी बात को सुन रहा था कि तभी यहाँ पर हे किंग पलटता है और उसे तेजी से टाइटली होल्ड करते हुए सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है और कहने लगता है योर मैजेस्टी, अब मेरा वक्त आ चुका है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी आफ्टर लाइफ में भी आपको ही सर्व करना पसंद करूंगा। ये कहते हुए कियान शुआन को टाइटली होल्ड करते हुए जैसे ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, इस दौरान कियान शुआन उस पर तेज तनातन घूसों की बारिश करता है और कहता है कि मुझे छोड़ दे, जिसके बाद वो उस पर लात घूसे मुक्के खूब मारता है
से इतना मारता है कि लिटरली अधमरा कर चुका था और जैसे तैसे करके खुद को इससे वो आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो तेजी से हेकिंग की तरफ बढ़ता है क्योंकि इसका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान तक पहुंच चुका था और वो इतनी बुरी तरीके से मारता है कि लिटरली इसके मुंह से खून तक निकाल चुका था। उठा उठा के मार मार के वो सीधा एक जोरदार पंच इसके पेट में चढ़ता है, जिसके चलते वो काफी दूर जाने लगता है। इस दौरान स्पेस में क्रैक भी बन चुके थे, इतना तगड़ा वाला इसका फिस्ट अटैक था और फिर वो अपने पावर की मदद से उसे वहीं पर होल्ड कर देता है और एक के बाद एक उस पर इतने तगड़े वाले अटैक करता है कि यहाँ पर स्पेस में काफी सारे क्रैक बनने लगते हैं और यहाँ पर वो काफी ज्यादा छटपटाने भी लगता है। हेकिंग को वो काफी तड़पा रहा था और कहने लगता है कि तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने में मुझे ज्यादा मजा आएगा, इतनी आसान मौत मैं तुम्हें देने नहीं वाला। इस दौरान हेकिंग ड्रैगन एम्परर जियान को याद करता है कि जब उसने अपने ब्लड लाइन की पावर को अवेकन किया था तो तब उसे समझ आ गया था कि हमारी जो एम्परर है मिस जियान, उसे बचाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आसपास सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में हेकिंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए प्रिपेयर कर लेता है और कहता है कि अगर आज मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा। ये कहते साथ ही वो सारी एनर्जी को अपने पास गैदर करना शुरू कर देता है और अगले ही पल यहाँ पे जैसे ही वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, यहाँ पे यान शुआन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद को मरने दूंगा? हाँ, ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स को गैदर करता है और स्पेस को क्रैक करते हुए सीधा एक कमाल का स्लैश अटैक उसके चेस्ट में लैंड करता है। अगले ही पल यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते यहाँ पे वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाता और यहाँ पे यान शुआन उसे अपनी मुट्ठी से पकड़ लेता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मरना चाहोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? हाँ, पर तभी वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरे पालतू